वेलकम बैक क्लास। अब बच्चा भले चाहे आप स्टैंडर्ड 6th में हो या स्टैंडर्ड 7th में, और अगर एक प्रॉपर वे में कहूं तो भले चाहे आप स्टैंडर्ड 6th ए में हो या बी में या स्कूल के स्टैंडर्ड 7th ए या बी में, दैट विल नॉट मेक अ डिफरेंस बिकॉज दिस चैप्टर दैट इज बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर, ये चैप्टर बेटा 6th को भी है, 7th को भी है और आगे चलकर 8th में भी आएगा अंडर द हेडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको ये चैप्टर लगातार 3 साल सीखना है। राइट नाउ वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द इंट्रोडक्शन। तो जो बच्चे 7th स्टैंडर्ड के लिए हैं उनके लिए एक रिवीजन होगा, और जो बच्चे स्टैंडर्ड 6th में है ना बेटा, उनके लिए ये पूरा का पूरा एक नया कंसेप्ट है। So 7th standard pay attention because it will be a revision part, and standard 6th you pay more attention because आपके लिए तो for the first time ये chapter शुरू हो रहा है। So right now the name of the chapter is bank and simple interest, जिसको आप शॉर्ट में सिंपल इंटरेस्ट के नाम से भी जानते हो। इस चैप्टर को बेटा इसीलिए स्टैंडर्ड 6th और 7th में सिखाया जाता है बिकॉज इसे कैलकुलेट करना, इसे आंसर को फाइंड करना इतना सिंपल है कि 6th का बच्चा भी कर सकता है। अब आप सोच के देखो, अगर 6th स्टैंडर्ड का बच्चा एक कैलकुलेशन कर सकता है तो आप उसको सिंपल कैलकुलेशन ही बोलोगे, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि एक ऐसा इंटरेस्ट जो छोटे बच्चे भी कैलकुलेट करके दे सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर इस चैप्टर में हमें सीखना क्या है जो इतना सिंपल है ये। तो सबसे पहले बेटा इस चैप्टर में आपको 5 टर्म्स आएंगे। 5 दे आर प्रिंसिपल, नंबर ऑफ इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड अमाउंट, जिसमें से मैंने 3 टर्म्स को इस बोर्ड पर लिखा है। द रिमेनिंग 2 दैट इज अमाउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट, वो हम सेकेंड वीडियो ठीक इसके बाद वाले वीडियो में कवर करेंगे। सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल? तो अब आप सोचोगे सर एक तो स्कूल में होते हैं, क्या आप उस प्रिंसिपल की बात कर रहे हो? तो एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं आपको बात कर रहा हूं मैथ्स के प्रिंसिपल की, और मैथ्स में प्रिंसिपल का मतलब होता है बच्चा द सम ऑफ मनी विच इज डिपॉजिटेड। या तो आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, लेंड आपने किसी को उधार दे रखा है अपने दोस्त में, अपने परिवारों में, या फिर बोरोड या तो आपने किसी से उधार ले रखा है, या इन्वेस्ट किया है शेयर मार्केट, गोल्ड में या कहीं और, या टेकन और गिवन एज लोन। अब आप देखो कितने सारे वर्ड हैं जो सब प्रिंसिपल ही कहलाते हैं, जैसे कि डिपॉजिटेड, लेंट, बोरोड, इन्वेस्टेड, टेकन और गिवन एज लोन। ये सभी वर्ड जो है ना बेटा ये प्रिंसिपल की कैटेगरी में रखे गए हैं। इसीलिए अगर आप जब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि डिपॉजिटेड, बोरोड, इन्वेस्टेड, लेंड, गिवन लोन, टेकन लोन, ये जो भी वर्ड है ना ये सभी वर्ड मिलकर एक ही हेडिंग बनते हैं, एंड दैट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमेशा रुपीस में दिया जाता है, लाइक ₹5,000, ₹7,000, ₹10,000, कुछ भी होगा बट दैट विल बी इन रुपीस। अब दूसरा हेडिंग है आपका नंबर ऑफ इयर्स। जब आपसे कोई पैसा लेके जाता है ना बेटा तो वो आपको एक प्रॉमिस देके जाता है कि मैं आपको 2 दिन बाद लौटा दूंगा, अगले महीने की 1 तारीख को आपको लौटा दूंगा, या अगले साल तक मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके लौटा दूंगा। बिकॉज आप सोचो, आप एक सुबह उठे, बैंक गए, आपने बैंक से 1 लाख रुपया लोन लिया, और लोन लेने के बाद आप बैंक को बोलते हो जा पैसा ही नहीं रिटर्न करूंगा, आपको लोन भी नहीं मिलने वाला है। बिकॉज लोन देने से पहले आपको टेन्योर, आपको टाइम पीरियड फिक्स करना पड़ता है कि कितने समय में लौटाओगे, दैट इज लिया हुआ अमाउंट ये लौटाना पड़ता है। वैसे ही बैंकों में रखा हुआ हमारा डिपॉजिट एक टाइम के बाद आपको इंटरेस्ट देने लगता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बेटा
अगर आपने अपने बैंक में 100 रुपया जमा किया है, कितना 100 रुपया, तो 1 साल तक आप उस 100 रुपए को बिल्कुल भी छूना मत। 1 साल बाद जैसे 1 ईयर पूरा होगा ना, बैंक उसके अंदर 3.50 दैट इज 3.5% 3.5% के हिसाब से उसमें पैसा ऐड कर दिया जाता है। आपके पापा मम्मी एफडीज करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, उसमें भी आपको हर साल का एक फिक्स्ड परसेंटेज इनकम मिलती है। तो ये बहुत जरूरी है आपको समझना। तो द टाइम पीरियड फॉर विच, अब ये जो डॉट 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 है ना, यहां आपको लिखना है, आपको डॉट 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 नहीं लगाना है, आपको लिखना है क्या, आप कॉपी करोगे द सम ऑफ मनी विच इज डिपॉजिटेड, लेंट, बोरोड, इन्वेस्टेड, टेकन और गिवन एज लोन इज नोन एज पीरियड और नंबर ऑफ इयर्स। ये जितना भी डॉट 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 है ना बेटा, वो 10 से लेकर लोन तक, ये 2 लाइंस आपको फिर से रिपीट करनी है, ठीक है। और फिर आता है बेटा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो बेटा, 2 ही काम हो सकते हैं, या तो आप कमा सकते हो या तो आप खर्च कर सकते हो, करेक्ट। इन 2 के अलावा तीसरा क्या काम होगा आप मेरे को बताओ। जब हम लोग हमारा पैसा बैंक में पड़े रहने देते हैं ना, तो हम इंटरेस्ट कमाते हैं, यानी कि हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है। और जब हम घर खरीदने के लिए या एजुकेशन के लिए या कोई और पर्पस के लिए लोन लेते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें बैंक को पैसा पे करना पड़ता है, तो वो चार्ज हो जाता है। जस्ट लिसन केयरफुली, द परसेंटेज विच इज चार्ज्ड और रिसीव्ड। अगर आपने लोन लिया है तो बैंक आपको परसेंटेज चार्ज करता है, और अगर आपका पैसा बैंकों में पड़ा है तो बैंक आपको परसेंटेज रिसीव करता है, मतलब कि आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसा देता है। इसको एकदम सिंपल टर्म में समझो, जब हम लोग लोन लेते हैं ना, तो हर महीने की 1 तारीख को हमें इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है, तो वो हो जाता है चार्ज्ड। और यही अगर आपने कोई लोन नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया है, तो हर 3 महीने में बैंक आपके बैलेंस को देखकर उसमें कुछ पैसा इंटरेस्ट के रूप में ऐड करती है, तो आप उसे क्या करते हो, रिसीव करते हो। तो दैट इज द परसेंटेज विच इज चार्ज्ड। अगर आप बैंक का पैसा लोन के रूप में उठा रहे हो या फिर रिसीव्ड, आपका पैसा बैंकों में डिपॉजिट है, every year on the sum of money which is deposited, lent, borrowed, invested, taken or given as loan is known as rate of interest. Once again, ये जो डॉट 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 है ना बेटा, वहां से शुरू करना है, द से। अब द मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, तो आप लिखोगे सम से लेकर लोन तक इज नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट में बेटा मैंने हेडिंग दी थी परसेंटेज, इसीलिए PC, P फॉर पर, C फॉर सेंट, एंड फॉर एवरी ईयर। एवरी का मतलब होता है 1, और ईयर का एक और मीनिंग होता है एनम, इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा दिया जाता है PCPA, परसेंट पर एनम, दैट इज परसेंटेज जो हर साल या तो आप पे करोगे या तो आप रिसीव करोगे। ओके, तो ये 3 टर्म्स हैं बेटा जो पॉइंट्स टू रिमेंबर के रूप में लिखे जाएंगे। अब इसके आगे वाले वीडियो में और 2 टर्म्स हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट, फिर है हमारे पास लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज, और फिर हम सॉल्विंग की ओर चलेंगे। सो आई रिपीट माय वर्ड्स, वेदर यू आर इन 6th और 7th, just keep your mouth shut, that is zip your lips। आप वीडियोस आफ्टर वीडियोस जैसे लिखे गए हैं ना, चुपचाप देखते जाना। 6th के हो तो 6th का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, 7th के हो तो 7th का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। So meet you in the next video with the second part of points to remember. Till then, take care of yourself and thank you.